अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगी। मैं मोहम्मद हसीब रज़ा। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज मैं आपको जो है झाड़ू लगाने का तरीका बतलाने वाला हूँ, क्योंकि हमारी आवाम में बहुत सारी गलत फहमी होती है कि अगर हम रात में झाड़ू जो है घर में देते हैं, लगाते हैं, तो उससे जो है गरीबी आती है और उसके बाद मसला पैदा होता है हाथों वाला। अब ये जो है हमारा दाहिना हाथ है, दाहिना बोले तो सीधा, ठीक है, हाँ ये हमारा सीधा हाथ है और ये हमारा बायां यानी उल्टा हाथ है। अब आवाम में मशहूर है कि अगर बाएं हाथ से झाड़ू लगाएंगे ऐसे, ठीक है, तो फिर जो है घर में नहुसत आएगी। और या इसके अलावा भी तरह तरह की बातें की जाती हैं हमारी आवाम में। और ये इन तमाम बातों में सबसे ज्यादा अगर कोई दाई बनता है तो आजकल की जो बूढ़ी ना है ना, बूढ़ी औरतें, बूढ़ी जो हम दादी कहते हैं या अम्मा कहते हैं, उनकी बातों पर घर में सारे लोग अमल करते हैं। अब अगर उनसे सवाल किया जाए, ये बात थोड़ा तीखी लगेगी आपको, अब अगर उनसे सवाल किया जाए कि अम्मा क्या आपने इसको कहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा नहीं है, बस वो हमारी फलानी अम्मा थी, वो ऐसा कहती थी, ऐसा करती थी। तो फलानी अम्मा इस्लाम नहीं है, ठीक है, दादी शरीयत नहीं है, ठीक है, बाप या माँ ये शरीयत नहीं है, ठीक है, इनके जो हुकूक हैं वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के मामले में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। शरीयत के मामले में कोई समझौता नहीं है, ठीक है, चाहे वो बाप हो या माँ हो या दादी हो या दादा हो या परदादा हो, कोई भी हो, किसी से कोई समझौता नहीं। शरीयत हमारी जो कहती है हमें उस पर अमल करना है, ठीक है। तो ये बात हो सकता है कि थोड़ी आपको तीखी लगे, लेकिन ये बात हकीकत है, यही बात सही है, ठीक है, इसका आप ख्याल रखें। अच्छा, अब ये तो हो गई दाहिने हाथ वाली बात, बाएं हाथ वाली बात यानी सीधा और उल्टे हाथ वाली बात। अब ये हो गई दोनों हाथ वाली बात, ठीक है। अब इस तरह से कहते हैं कि अगर झाड़ू लगाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत होगी। अरे मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं कि मसला क्या है। देखिए, चाहे आप दाएं हाथ से झाड़ू लगाएं या बाएं हाथ से झाड़ू लगाएं, चाहे उल्टे से लगाएं चाहे सीधे से लगाएं, चाहे आप यूं लगाएं चाहे आप यूं लगाएं और चाहे आप यूं लगाएं, ठीक है, सारे तरीके से आप घर में झाड़ू लगा सकते हैं। कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, ना घर में नहुसत आएगी, ना कोई परेशानी आएगी और ना कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जैसे कि जो है थोड़ा आप हमारी साथ आइए, इधर इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, हाँ इधर आइए। जैसे कि ये हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, हमारे पास में रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े होइएगा, यहाँ पे इनको भी कवर करिएगा, अच्छे से कवर करिएगा हम दोनों को। थोड़ा आप आगे आ जाइए तो अच्छे से कवर हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब जैसे कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लगा रहे हैं, और अगर ये झाड़ू इनके लग जाती है, अगर ये झाड़ू इनके पैर में लग जाती है, इधर देखिए, इसको भी कवर कर लेना अच्छे से। अगर ये झाड़ू लग जाती है तो क्या होगा, वो खवातीन और जो हमारी माएँ और बहनें वो क्या करेंगे, ये करेंगे। तो ये मतलब इस पे थुथुकाएंगी, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो ये कौन सा तरीका है भाई? अगर सवाल किया जाए, पूछा जाए, मालूम किया जाए, तो शरीयत में इसका कहीं पर उसूल ही वो जो है वजूद ही नहीं है, कहीं पर मिलता ही नहीं है। तो पता चला ये सारी बातें जिहालत पर मबनी है, झूठ है, और ये सब ऐसी ही बातें हैं, ये सिर्फ आवाम लोगों की बातें हैं। आप साइड हो जाइएगा। और दूसरी बात क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये हमारी चप्पल पड़ी हुई है, आप चप्पल को देखिएगा। झाड़ू का मसला आपने समझ लिया कि झाड़ू का मामला क्या है, ठीक है। जिस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ही यूट्यूब पर ऐसा जो है या फेसबुक पर जो है ऐसा वीडियो हो, वरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखिए, अब ये चप्पल पड़ी हुई है, चप्पल को अच्छे से थोड़ा कवर कर लीजिएगा। एक चप्पल जो है सीधी है और एक उल्टी है, ठीक है। अब क्या होगा कि लोग बातें करते तरह तरह की कि अगर ये जो उल्टी चप्पल पड़ी हुई है, ये आप देखें, ये उल्टी चप्पल है, ये ठीक, ये उल्टी चप्पल ऐसे पड़ी हुई। कहते हैं अगर चप्पल उल्टी है तो फिर घर में मारपीट होगा, झगड़े होंगे, रोजाना आए दिन लड़ाई होंगी। वाह भाई वाह, तुम्हारी थ्योरी, ये कौन सी थ्योरी है यार? शरीयत जो कह रही है उसको पढ़ना नहीं है, उसको सीखना ही नहीं है, उसकी जानकारी ही नहीं लेनी है, बस अपने मन की, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, और वो अम्मा, वो दादी जिनके पास इल्म की जो है कोई चीज ही नहीं होती, इल्म नाम की, समझ रहे हैं,
शरीयत के नाम की कोई चीज नहीं होती, उनकी बातों पे अमल हो रहा है। भाई अम्मा कह रही थी चप्पल उल्टा होगी तो घर में मार होगा, झगड़ा होगा और जो है लड़ाई होगी, तो ये सब गलत है, जिहालत है ये सब, ठीक है, ये सब जिहालत है। अगर उल्टा चप्पल है तो इसका तरीका क्या है कि इसको सीधी कर दी जाए, क्योंकि उल्टी चप्पल पे कुछ गंदगी होगी तो फिर देखने वाले को जो है मेरे भाई थोड़ा जो है घिन महसूस होता है और भी जो है बातें होती हैं, ठीक है। तो ये चप्पल जो है सीधी कर देनी चाहिए, बस बात खत्म, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग मसला जो है उखाड़ के रखे हुए हैं। सीखना चाहिए यार, उलमाओं से सीखो, उलमाओं के पास जाकर के बैठो। वहां जाकर के बैठोगे नहीं, वहां जाने की तौफीक नहीं है, बस अपने मन की बात करोगे, ठीक है, अपनी बात मानोगे, और जिस चीज से उलमा रोकेंगे उसमें तुम आकर के फांदोगे, नहीं ऐसा होगा, हम करेंगे, और शरीयत चाहे कुछ भी कहे हमें नहीं मतलब, हम करना है, हमें करना है। तो ये सब चीजें जो है गलत है मेरे भाई। जो शरीयत है आप उसके ऊपर अमल करिए, ना कि जो है लोगों की बातों के ऊपर।